आप कह रहे हैं कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी समुदाय को टारगेट करने के लिए है, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा है कि हम तुष्टीकरण पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। तुष्टीकरण उन्होंने किया है जिन्होंने देश पर 55 सालों तक, 60 सालों तक देश की सत्ता पर जो काबिज रहे हैं। उन्होंने हमेशा देश को बांटने का काम किया है, उन्होंने हमेशा वोटों के लिए राजनीति की है, उन्होंने हमेशा अपने स्वार्थों के लिए देश के साथ समझौतों पर समझौते किए हैं। और आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के आधार पर काम हो रहा है। धामी जी, आप कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर सवाल तो लैंड जिहाद के बाद भी वही उठ रहा है। वो कह रहे हैं कि टारगेट पे मुसलमान ही है क्योंकि मज़ारों पर बुलडोजर चल रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं तो आप ही से पूछ लेता हूँ इतने सब एक प्रश्न की, आपको लगता है कि जो सरकारी ज़मीनें हैं उन ज़मीनों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण होना चाहिए? हमने तो एक समान बात करी है कि सरकारी ज़मीनों पर कहीं पर भी कोई भी अतिक्रमण होगा तो उसको खाली कराया जाएगा। और हम सबसे कह रहे हैं कि भाई, अगर किसी ने कहीं पर अतिक्रमण किया है तो वो स्वतः ही उसको हटा लें, अन्यथा कानूनी रूप से जो कानूनी प्रक्रिया वो की जाएगी। और कानून तो सबके लिए बराबर होता है, वो किसी धर्म और मजहब के आधार पर नहीं बटा होता है। चुनौती आपके सामने, आपने कहा कि हम ये चुनौती स्वीकार करते हैं कि 2025 में उत्तराखंड को सबसे नंबर 1 राज्य बनाएंगे, लेकिन वो चुनौतियां आपकी खत्म होती नहीं है। आए एकदम से चुनाव हो गया, फिर अब ये वाला साल है, उससे पहले कोविड की चुनौती के बाद वो चुनाव हुआ था, अब अगला फिर लोकसभा चुनाव है, तो और वहां पर 5-0 आपको फिर से करके दिखाना है। अब ये जो बार बार बात जो हो रही है कि मुस्लिम समुदाय कहीं नाराज ना हो जाए, तो उससे कम से कम 1 सीट या 2 सीट, हरिद्वार वाली सीट पे तो असर पड़ेगा। देखिए, अब देश की जो जनता है वो कामों के आधार पर चयन करती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि 2024 का जो चुनाव है, देश के पास इस समय एकमात्र अगर कोई नेता हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं। और उनके नेतृत्व पर और उनके ऊपर विश्वास पर किसी को तनिक भी संदेह नहीं है। और उत्तराखंड के अंदर पांचों की पांचों सीटें भारी बहुमत से हम जीतेंगे। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमारे सामने मैं कहूँ, जो आप चुनौती कह रहे हैं, चुनौती नहीं, हम इसको लक्ष्य मानते हैं। हमने लक्ष्य लिया है कि जितने अंतर से पिछली बार हम जीते थे उससे अधिक अंतर से इस बार जिताकर भेजना हमारा लक्ष्य है। उधर विपक्ष ने अपना लक्ष्य रखा है कि वो सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब मैं कहूँ कि जैसे बरसात आती है तो बरसात के समय में वो सारे सांप, नेवला, बिच्छू, मेढक, केकड़े सारे के सारे एक साथ मिल जाते हैं। वैसे ही इस समय जो है बरसात के भय से जो है ये हो रहा है। ये बेमेल गठबंधन है, ये ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है और देश की जनता को भी इस पर कोई भरोसा नहीं है। निपल, धामी जी, आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर तो जीत ही जाएंगे और दूसरा कोई चेहरा है ही नहीं, तो उसमें आपका कितना रोल, धामी जी का कितना रोल 5 सीट के लिए? हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश चल रहा है और कोई चुनाव, छोटा चुनाव भी होता है तो मोदी जी के नाम से होता है। और उसमें हम लोग एक कार्यकर्ता के नाते जो हमारा काम होता है, लोगों के बीच में जाकर अपनी बातों को कहना और जो हमने काम किया उनको बताना, वो काम हम लोग बखूबी करेंगे और मेरे जैसे करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता करेंगे।